lead us, lead us, lead us forever. Lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। दोस्तों, मैं अगर इस बिजनेस में इस मुकाम तक पहुंचा तो उसकी सबसे बड़ी वजह अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलता हूं एक वजह है कि मैं अपने आप को उसके काबिल मानता था। कभी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि मैं डायमंड नहीं बन सकता, या मैं 8 लाख नहीं कमा सकता, या मेरे साथ इतना बड़ा काम नहीं होगा। मैंने खुद को हमेशा पसंद किया, और जब मैंने खुद को पसंद किया तो दुनिया की क्या औकात जो मुझे रिजेक्ट कर देती। मैं डायमंड बन के आपके सामने खड़ा हूं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपको तमाम लोग मिलेंगे अरे गहरे नत्थु खैरे, और आपको बोलेंगे अरे तेरे बस की बात नहीं, अरे तू बनेगा डायमंड। उसको बोलना मेरा गुरु बन गया है, अगला नंबर मेरा ही है बेटा, तेरे सामने ही बन के दिखाऊंगा, तेरे सामने बन के दिखाऊंगा। क्या आपको ये भरोसा है? करके दिखाओगे? अब अगर बात आती है तो इसमें करना क्या है? ये करने, यहां तक पहुंचने के लिए कुछ अलग और नया नहीं करना। ये 4 काम करने जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 4 काम करके ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। पहला काम ड्रीम है, दूसरा काम है लिस्ट, तीसरा काम प्लान, और चौथा काम है फॉलोअप। अगर आप ये 4 काम कर लोगे तो जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये एक पार्ट था वाई, क्यों करना है, और ये दूसरा पार्ट है कि कैसे करना है। मैं आपको बताता हूं, इस कैसे में अगर किसी को लगे सर यहां गोलियां चलने का खतरा है, तो हाथ ऊपर कर देना, बोले सर यहां मेरे को मुश्किल लग रहा है। जानना चाहते हैं? अरे सब जानना चाहते हैं। पहला काम है एक लक्ष्य बना करके बिजनेस को बिल्ड करना है। लक्ष्य बनाने के लिए आपको कहीं डीएम साहब के यहां से परमिशन लेके आनी पड़ेगी क्या? अरे लक्ष्य बनाना कोई मुश्किल काम है क्या? अरे अभी एक कॉपी उठाओ, अभी एक पेन लो और कोई भी लक्ष्य को लिख दो, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये लक्ष्य है, अगले 1 महीने में मुझे ये करना है, अगले 6 महीने में मुझे ये करना है, मेरा लक्ष्य है 2020 में मैं ये करूंगा। अरे मेरा 2025 तक का ये लक्ष्य है, 2030 तक मेरी जिंदगी वहां जाने वाली है, यही तो करना है बस। और इतना आसान काम है, लेकिन फिर भी इस हॉल में भी तमाम सैकड़ों लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अब तक अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं बनाया। उनको मालूम ही नहीं है अगले 1 महीने में क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है। भगवान ने ये 2020 देखने का मौका दिया है, तो इस 2020 में मुझे क्या करना है। अब तक किया नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आज के आज घर जाकर के एक कॉपी पेन उठा करके बैठ जाना, और उसमें ज्यादा नहीं तो 10-15 लक्ष्य तो लिख देना। ये वाली गाड़ी मरने से पहले लूंगा, यहाँ पे ये वाला घर बनाऊंगा, अपनी मैरिया को लेकर के फलाने फॉरेन टूर पे जाने वाला हूँ, ये वाली साड़ी तो पक्का गिफ्ट करनी है। लिख देना 10-15 लक्ष्य। कितने लोग हैं जो लिख देंगे? पक्का? ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। ढूंढ लो आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा वाला घर चाहिए। एक अच्छा कंफर्टेबल घर अगर हमारे पास हो, आपको जहां लगता है, बनारस में होगा, इलाहाबाद में होगा, मथुरा में होगा, काशी में होगा, जहां आपको लगता है, जैसा आपको लगता है, जाकर के उसकी एक बढ़िया सी फोटो खींच के ले आना और उसी पर लिख देना ये मेरा है। हेलो, एक बार लक्ष्य तो बनना चाहिए, बाकी आगे देखी जाएगी। मैंने भी ऐसे लक्ष्य डिसाइड किए, कहाँ मुझे विदेश यात्रा करनी है, मैडम को लेकर के मुझे कहाँ कहाँ जाना है, ये मैंने लक्ष्य बनाया। कितने लोग बोलते हैं सर आज के आज हम अपना लक्ष्य बना लेंगे? सारे लोग बोलते हैं। क्या ये कोई मुश्किल काम है? कर सकते हैं सारे लोग। अब दूसरा काम डायमंड बनने के लिए जो आपको करना है वो लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने में क्या है? अपने परिचितों के नाम लिखने, जिसको जानते हो। जो आपके यहाँ पे परिचित की क्या परिभाषा है, जो आपके यहाँ पे फ्री की दावत खाने आते हैं वही परिचित है। और वो आदमी फ्री की दावत खाने आ सकता है तो हमारा प्लान सुनने आएगा कि नहीं आएगा? आना ही पड़ेगा भाई। और ऐसे लोगों के नाम लिखने ढूंढ के, मामा का लिखो, बुआ का लिखो, फूफा का लिखो, जो याद आ रहे सबका लिख डालो। पुराने दोस्तों के नाम लिखो याद कर करके, कौन सबसे ज्यादा पढ़ाकू था, कौन सबसे ज्यादा लड़ाकू था, कौन सबसे हैंडसम रहता था और कौन सबसे गंदा रहता था,
कौन हमेशा मॉनिटर बनता था, कौन हमेशा लेट आता था? कुछ तो याद आएंगे कि नहीं आएंगे? लिख दो उनके नाम। अजनबी लोगों से परिचय बढ़ाओ। भारत देश में हम रहते हैं, यहाँ लोगों की कोई कमी नहीं है। आप चलते चलते कहीं पे भी लोगों से परिचय बढ़ा सकते हैं। आपको रिक्शे में मिल जाए, ऑटो में मिल जाए, बस में मिल जाए, इतनी पब्लिक है भारत में। कहीं पे कोई आदमी ऐसे नहीं बैठ सकता। इंडिया में कहीं बैठना है पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करनी पड़ती है, इतनी पब्लिक है। कहीं जगह ही नहीं है ऐसे बैठने की, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 3 स्टेप में बैठता आदमी है। तो लोगों की कमी है क्या? बस करना क्या है, जो आदमी अजनबी मिला उसकी तरफ देख के मुस्कुराओ, हे वो भी हंसेगा, हे। पूछ लो उससे क्या करते हो, बता दे तो बढ़िया, और नंबर दे दो, सर फिर मिलते हैं। बोलेगा किस लिए? बोलेगा जुगाड़ है आपके लायक, बस इतना कहकर छोड़ देना, फिर वो भी फोन करता रहेगा आपको। खुद ही कर सकते हैं ऐसा, और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी फोन बुक में जितने लिस्ट, जितनी आपके नंबर सेव हैं सबको उतार दो लिस्ट में, वही आपकी लिस्ट है। हमारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट उन्हीं के सेव होते हैं जो हमारे परिचित हैं। आप में से किसी के पास अमिताभ बच्चन जी का नंबर है क्या? वो परिचित ही नहीं है हमारे। तो अपनी फोन बुक में जिस जिसका नंबर है, किसी का हो, लिख दो। हाँ करेगा ना करेगा बाद की बात है, अभी फिलहाल के लिए डाल देते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि नाम लिख देंगे? आज के आज 200-250 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, पक्का? यस या नो? और अगला काम होता है प्लान दिखाना। ये लिस्ट का तरीका है, आपके प्लान आपको बताते रहते हैं। प्लान की अगर हम बात करें तो जो आपने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में से किसी एक व्यक्ति का मिलने का समय ले लो, फोन लगाओ और मिलने का समय ले लो। उसके लिए न तो आपको कोई जादू मंत्र सीखना है कि कौन सा वाला मंत्र फूंकूं, काला जादू करूं, कुछ नहीं। सीधा फोन लगाना है, भूरा, हेलो भूरा कहाँ है, बस। कई लोग बोलते हैं सर इनविटेशन कैसे करें? कैसे का क्या है? सीधा पूछना कहाँ है, बोलो, बोलेगा नीम के नीचे बैठा हूं, बोले वहीं बैठा रही हो, मैं आ रहा हूं, बस पहुंच जाओ। जहां भी है वो फोन लगाओ, कलुआ, पूछो कहां है। हम खुद ही फोन लगाने के तुरंत बाद बोलते हैं हेलो मिस्टर कलुआ नमस्कार। वो लगेगा साला इसने दारू पी रखी है क्या? अब तक तो ऐसे ही बात करता था, अभी मिस्टर फिस्टर लगा के बात कर रहा है। अरे भैया जैसे अब तक बात करते थे वैसे ही बात करो उससे। यस या नो? सीधा मिलने का अपॉइंटमेंट लेना है। और शुरू में जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो अपने अपलाइन को साथ में लेके जाना है। अगर वहां कोई खतरा हुआ, गोली वोली चली, उसी को आगे कर दो, मारो इसको। आप उस साइड में रहना, जो भी पंगा पहले उसको आगे कर दो। बोले ये हमारे सर हैं शिव कुमार जी, इनसे मिलो। कोई खतरा इसमें नहीं। जा करके आप जब जाएंगे प्लान दिखाने के लिए अच्छे से तैयार होके जाओ। ऐसे नहीं कच्चा बनाने में चले गए प्लान। अच्छे तैयार का मतलब ये जरूरी नहीं आप टाई लगा के जाओ, ठीक से जाओ। मतलब जो भी है आप तरीके से कपड़े पहन के जाओ, बाल बाल ठीक करके जाओ। आप खुद ही एकदम भुंडे सुंडे से लग रहे हैं, उधर बैठा दिए, वो देख रहा है यार कुछ नया तो लग नहीं रहा, ये ऐसे ही तो इसी हाल में कल था, ऐसे ही अभी है। थोड़ा ठीक ठाक लगना चाहिए, दाढ़ी डूढ़ी बना लो और बढ़िया बाल वाल सेट करो, आपका कॉन्फिडेंस भी आ ही रहे। यस या नो? और आपको वहां जाने के बाद में जब आपका प्लान अपलाइन जब प्लान दिखा रहा हो तो आपको वहां बैठ करके सांप सीढ़ी वाला गेम नहीं खेलना है मोबाइल में। आपको ध्यान से प्लान सुनना है। कलुआ ध्यान से सुने ना सुने, वो ज्वाइन करे ना करे, आपको ध्यान से सुनना है। यही वाला मंत्र आगे से आप ही को पढ़ने। तो कौन से वाले पन्ने पे सर जी ने कौन सी वाली बात बोली, रिकॉर्डिंग का बटन होता है मोबाइल में, दबा दो उसको। कलुआ ने क्या पूछा, सर जी ने क्या बोला, कलुआ ने क्या बोला, सर जी ने क्या बोला, पूरा देखते रहो, पूरा रिकॉर्डिंग कर लो। बोले ओके।
और ऐसी प्रैक्टिस 8-10 जगह हो जाए, मैं सच बता रहा हूं, अपने अपलाइन से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। बोले मैं दिखाता हूं सर प्लान। आपका काम है वहां पे शांति का माहौल बना के रखना, क्योंकि कलुआ दोस्त आपका है। अपलाइन शिव कुमार जी पहली बार गए और ये हो सकता है उनसे ना बोल पाए, आपको सीधा सीधा बोल देना, देख भाई सर जी बहुत बड़े आदमी हैं और जरूरी बात करेंगे, तो ये तेरी अठन्नी चवन्नी है, इनको एक जगह बैठा दे, या फिर ऐसी जगह चल लें जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। हम बोलते नहीं है, कई बार हेजिटेशन करते हैं। प्लान शुरू हुआ और चिंटू आया, सर जी का फोल्डर, वो लेके भाग गया। कर लो प्लान है। उधर शिव कुमार जी का एकदम तगड़ा वाला आया, 40 लाख की स्लाइड, और चिंटे पापा टॉफी लूंगा, पापा का ध्यान टॉफी में चला गया। आप गए हो प्लान दिखवाने के लिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है शांति का माहौल बनाओ। नहीं बन रहा, बाद में मिलूंगा कलुआ, तू यहीं बैठ, तू खेलता रहे अठन्नी चवन्नी के संग, हम कहीं और जा रहे हैं, कोई दूसरा फ्री मिलेगा। ऐसा नहीं करना है कि जल्दबाजी में वहीं पान के खोखे पे कमर लगा ली। इधर शिव कुमार सर आप भी इधर आ जाओ, बस चल रही है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां पे प्रॉपर माहौल क्रिएट करें। कर सकते हैं? जब प्लान पूरा हो जाए, आपके अपलाइन ने बोल दिया साइन अप के बारे में, सब चीज के बारे में, डीडी के बारे में, तो आपको कहना है कि जुड़। हेलो, कई लोग यही संकोच करते हैं, बोलते नहीं है। उसने बोला कि ठीक है 2 दिन में बता दो, हम भी उठ के चल देते। अरे ना, उठ के नहीं जाना, आपको बोलना जुड़। वो बोलता 2 दिन, ना 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 अभी जुड़। वो बोलेगा नहीं 2 दिन में, अभी क्या दिक्कत है, जुड़ ना। वो बोलेगा नहीं मैं सोचूंगा, क्या सोचेगा, अभी सोच लेना, जुड़। वो एक मेरा सवाल है, हाँ पूछ, फिर बोलना जुड़। फिर उसने बोला मेरे एक और सवाल है, फिर शिव कुमार जी बैठे, बोला जवाब दो सर, जवाब दे दी, अब जुड़। फिर उसने बोला एक और सवाल है, बोला सर जवाब दो, उन्होंने जवाब दे, अब जुड़। आपका काम है जब तक आप उसके पास बैठे हो, आपको ये डायलॉग बोलते रहना, जुड़ जुड़, निकाल काट, निकाल काट, जुड़ा। उसको पेट में दर्द है, उसकी नानी मर रही है, वो खुद ही चिल्लाएगा। आपको ये डायलॉग तकिया कलम बोलते रहना है, जुड़, अरे जुड़ ना, ला ला एटीएम ला, एटीएम ला। कई लोग बिल्कुल बुद्ध भगवान की तरह वहां बैठे रहते हैं। अब जो करना शिव कुमार जी को करना, जो इनको करना, हमने तो मिलवा दिए, देख लो साहब। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है बीच बीच में से बोलते रहना, जुड़। एटीएम, एटीएम कहाँ है, अरे एटीएम निकाल यार। वो खुद ही बोलेगा अभी पैसा नहीं है उसमें, बोले सर जवाब दो। शिव कुमार जी को हर बीमारी की दवा मालूम है। अगर वो बोलेगा पैसा नहीं है तो वो जवाब देंगे, हाँ अब बोल। या तो सवाल पूछ, नहीं तो फिर क्या करना है, जुड़, निकाल एटीएम निकाल, बोल देंगे। मैंने देखा है कई लोग इसी चक्कर में उनको 100 प्लान करवा लो। एक हमारे साथी थे, मैंने उनके संग 1000 प्लान किए, एक भी डीडी नहीं आई। कारण ये नहीं था कि मेरा प्लान खराब था, चक्कर ये था कि वो बुद्ध भगवान की तरह बैठा रहता था, वो किसी से बोलता ही नहीं था, जुड़। और मैं उसको पूछता था, मैं तू क्यों नहीं बोलता, अरे प्लान अच्छा लगेगा तो खुद ही जुड़ लेगा, मैं क्यों कहूं। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, इसलिए आपको अगर डीडी चाहिए तो आपको ये वाली बात ध्यान कर लेनी है। कौन सी वाली, जोर से बोलो, बोलते रहना आपको, ऐसे बोल देंगे पक्का। इतना ही तो काम है प्लान दिखाने। कितने लोग बोलते हैं प्लान दिखाने वाला काम हो जाएगा। अरे दमदार टाइगर है, जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबके लिए। थैंक यू। प्लान दिखाने के बाद करना होता है फॉलोअप। हर कोई आदमी ऐसा नहीं होता कि आपको प्लान देखते तुरंत डीडी दे देगा, फिर भी उसके कुछ न कुछ सवाल जवाब रहते हैं। कुछ कारण भी होते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में डर भी होता है, और कुछ लोग मतलब जो है सोचना समझना भी चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई आज मैं इससे मिल लिया, मेरा तो उसूल है,
एक ही बार बोलता हूं, दोबारा मैं किसी से मिलता नहीं। फिर आपको डीडी ज्यादा नहीं मिलेंगी, आपको इस उसूल को बदलना पड़ेगा। तो जब आप व्यक्ति से मिलते हो, एक बार प्लान दिखाते हो, उसके कुछ सवाल जवाब रहते हैं, कुछ डर रहता है, उसको लगता है स्पीकर से भाग गई, फ्यूचर मेकर भाग गई, कहीं सेफ शॉप भी भाग तो नहीं जाएगी। उसका अधिकार बनता है कि वो 2-4 चक्कर कटवाएगा। और आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि एक बार जिस बंदे को प्लान दिखा दिया, उससे मिलते रहना है। मिलते रहेंगे? यस या नो? मिलते समय एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप उस व्यक्ति से प्लान दिखाने के बाद दोबारा मिलें तो मुस्कुराते हुए मिलना है। और आपको कुछ भी आए या ना आए, आप सवालों के जवाब दे पाओ ना दे पाओ, व्यक्ति सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप सेफ शॉप में काम करके खुश हो या दुखी हो। आपके चेहरे की मुस्कुराहट उसके सारे सवालों का जवाब है। हेलो, कई लोग एक बार प्लान दिखा के डीडी नहीं मिली, उन ऐसा मुंह बना लेंगे, जुड़ जा यार। मतलब वो सामने वाला सोचेगा कि अगर मैंने इसकी लोन पास नहीं की तो इसकी बिल्डिंग ही नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है। आपका धर्म है बस उसे दोबारा मिलना है, मुस्कुराते हुए मिलना है। कई लोग पूछते हैं सर कितनी बार और कब तक? जब तक जुड़ न जाए तब तक, यानी तो मर नहीं जाए तब तक, बात खत्म। मिलते रहो, हमारा क्या जा रहा है? यस या नो? और मेरा अनुभव है कि आज तक मैंने जितने लोगों को प्लान दिखाया है उससे मैं मिलता रहा, वो हर आदमी ज्वाइन हुआ है। कोई बंदा ऐसा होगा जो आपका 1000 का चेक देख के ज्वाइन होगा, कोई आपका 5000 का चेक देख के ज्वाइन होगा, कोई आपका मोबाइल देख के ज्वाइन होगा, कोई लैपटॉप देख के, कोई बाइक देख के, कोई कार देख के, कोई आपकी डायमंड शिप को देख के, कोई आपके 2 लाख को चेक के देख के, कोई आपकी ऑडी BMW को देख के ज्वाइन तो उसे होना पड़ेगा। सेफ शॉप के टाइगर का हेलीकॉप्टर देख करके भी ज्वाइन तो होना पड़ेगा उसको। कंडीशन एक ही है, एक बार जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखा दिया उससे लगातार मिलते रहना है। कितने लोग बोलते हैं कि मिलते रहेंगे? पक्का? लेकिन मिलने की कंडीशन एक ही है कि मुस्कुराते हुए मिलना है। जिधर भी मिले, वो शादी में, पार्टी में, कहीं भी मिलता है। और भाई साहब ठीक हो, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए, बाकी सब जवाब उसको मिल जाएंगे। तैयार हो? जवाब